हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 4 मैथ वर्कशीट नंबर 110 करेंगे। डेट है इसकी 16 नवंबर 2021। रिलेटेड लर्निंग आउटकम है एस्टिमेशन ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और फर्स्ट आपका टॉपिक है चित्र पहेली। तो शुरू करते हैं। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। चित्र 1 है ये और चित्र 2 है ये। तो यहाँ आपको 4 गलतियां ढूंढनी है। तो देखिए पहला चित्र, इस वाले चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई है। मैं सर्कल करती जाऊंगी गलतियों को। तो यहाँ देखो इसके फर है, लेकिन यहाँ पर इस कॉक के फर नहीं है। उसके बाद यहाँ कुछ पड़ा हुआ है, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर कुछ गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नहीं। और ये 3 गलतियां हो गई। 4 गलती एक लास्ट और ढूंढ लेते हैं कि यहाँ पर इसकी टोपी के पीछे कुछ है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। 4 मिस्टेक पर सर्कल इस तरीके से कर देंगे। फिर है आपका टॉपिक कितना भारी कितना हल्का। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। कोरोना काल में कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन वितरित किया गया था। एक संस्था द्वारा वितरण केंद्र पर दिए जा रहे राशन के पैकेट में निम्नलिखित वस्तुएं थीं। तो आपको सभी को पता होगा, कोरोना काल में हमारे पास कई सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। तो कोरोना काल में जितनी सामाजिक संस्थाएं थी, उन्होंने भी गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को क्या किया था, मुफ्त राशन वितरित किया था, यानी भेजा था। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या बताया रखा है, एक संस्था द्वारा वितरण केंद्र पर दी जा रहे राशन के पैकेट में निम्नलिखित वस्तुएं थी। जैसे चावल, सबसे पहले राशन के पैकेट में चावल थे 5 किलोग्राम, गेहूं थे 10 किलोग्राम, दाल था 2 किलोग्राम। तो इस तरीके से आपको क्या दिखा रखा है कि चावल, गेहूं, दाल 3 चीज़ें थी, वस्तु थी, और इनके वजन दिखा रखे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या भारी होगा, 1 किलोग्राम रुई या 1 किलोग्राम लोहा? तो 1 किलोग्राम लोहा भारी होगा। अगर आप उठाएंगे उसको तो आपका जो है ज़्यादा लगेगा, क्योंकि रुई जो होती है हल्की होती है ना। लेकिन जब आप लोहा 1 किलोग्राम उठाएंगे तो वो ज़्यादा होगा। किलोग्राम और ग्राम वजन की इकाइयाँ हैं। जैसे किलोग्राम और ग्राम है ना, वजन की इकाइयाँ होती है, इन्हीं में वजन को नापा जाता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। वजन का अनुमान लगाने के लिए आपको आसपास की कुछ सामान्य वस्तुओं का वजन अंदाजा होना चाहिए। जैसे 100 के रुपए का नोट का वजन लगभग 1 ग्राम होता है, और 10 रुपए के कुरकुरे के 10 पैकेट का वजन लगभग 500 ग्राम होता है। ठीक है, तो ऐसे लगभग अंदाजा आपको होना चाहिए। तो ग्राम छोटा होता है किलोग्राम से। ठीक है, अगर कोई चीज़ हल्की है तो हम उसे ग्राम में बोल सकते हैं, एक पेंसिल कितने ग्राम की है। ठीक है, लेकिन किलोग्राम थोड़ी भारी चीज़ होती है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं 1 लाख कुरकुरे के पैकेट हैं, तब जाकर शायद उनका वजन किलोग्राम में जाए। तो दी गई वस्तुओं को अनुमानित वजन के सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो यहाँ दिए गई वस्तु दी गई है, इनका जो सही वजन है, अनुमानित वजन का मतलब है जो आप अनुमान लगाकर इनका वजन सोच सकते हैं। जैसे बस का वजन कितना होगा, 20 किलोग्राम का, 20,000 किलोग्राम का, या 120 किलोग्राम का। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 20 किलोग्राम का तो बहुत हल्का वजन हो जाएगा, ग्राम का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बस इतनी भारी होती है, आप सोच ही सकते हैं। तो लगभग 20,000 किलोग्राम का बस का वजन होगा। ठीक है, फिर पक्षी का पंख 1 किलोग्राम का तो नहीं हो सकता, किलोग्राम कितना ज़्यादा हो जाएगा, 150 ग्राम या 1 ग्राम। तो इसका हो सकता है लगभग 150 ग्राम। ठीक है, या फिर आप 1 ग्राम भी लगा सकते हैं। तो अगर बहुत हल्का पंख है तो 1 ग्राम का भी हो सकता है। फुटबॉल, अब फुटबॉल देखो 5 किलोग्राम की, 50 किलोग्राम की, या 550 ग्राम की। देखो किलोग्राम में होगा नहीं, 550 ग्राम, इस तरीके से ये सही रहेगा। कलम 10 किलोग्राम की, 15 ग्राम की, या 15 किलोग्राम की। तो किलोग्राम की कलम होगी नहीं, 15 ग्राम की ही होगी, क्योंकि ग्राम हल्की चीज़ों को ग्राम में नापा जाता है, उससे भारी चीज़ को किलोग्राम में। पुस्तक 10 ग्राम, 10 किलोग्राम, 300 ग्राम। तो ये लगभग 300 ग्राम या फिर हम 10 ग्राम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस वर्कशीट को आप लोग पूरा कर लेंगे, अपने अनुमान के हिसाब से टिक लगा देंगे। और अगर आप फ्री में ऐप बनाना सीखना चाहते हैं तो इस चीज़ की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।